Hello students, very good afternoon to all of you. This is Shubham Mishra, your reasoning educator. I welcome you all to Hollywood. So Hollywood पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस. सभी को वेरी गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार. और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली सभी को मेरी साइड से. आपकी दिवाली बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो और आपके लिए बहुत ही जो एक दिवाली उजाले का, एक रोशनी का त्यौहार होता है, तो आपकी जिंदगी में रोशनी भरे दिवाली. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को हम, है ना. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और मैं टाइमर लगा देती हूँ. दिस इज फॉर 20 सेकेंड टाइमर. ठीक है, तो 20 सेकेंड का टाइमर चलेगा यहाँ पर और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है हमें, है ना. चलो देखते हैं. तो देखेंगे कि एक वेन डायग्राम बना हुआ है और वेन डायग्राम पे डिफरेंट जो है कि सब्जेक्ट आपको दे रखा है कि द वेन डायग्राम गिवन बिलो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ सर्वे. 1500 लोगों का रिजल्ट हुआ है, उसके सर्वे से रिलेटेड है. तो के जो है वो कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है. के क्या कर रहा है, कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये के इट्स रिप्रेजेंटिंग कनाडा. एच जो है हिंदी को और टी तेलुगु को रिप्रेजेंट कर रहा है. आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली 2 लैंग्वेजेस. ओनली 2 लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ 2 लैंग्वेज जान रहे हो. सिर्फ और सिर्फ कितने 2 लैंग्वेज जान रहे हो. तो आपके पास ऐसा कौन कौन सा रीजन है जिसमें सिर्फ 2 लैंग्वेज आ रहे हैं, मुझे बताओ. क्या ये वाला है? नहीं. ये आप देखेंगे ये वाला और ये वाला, ये तीनों रीजन जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज का है. किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए. तो ये तो हमारा आएगा नहीं. और इसने ओनली 2 बोला है, ना तो 1 ना तो 3. ओनली 2 का मतलब क्या होता है, इसमें ना तो 1 आना चाहिए और ना ही 3 आना चाहिए, सिर्फ 2 लैंग्वेज हो. तो आप ये वाला रीजन देखिएगा, 150 वाला रीजन देखेंगे, ये 2 है. इधर तेलुगु भी आ रहा है, इसमें हिंदी भी आ रहा है. बहुत बढ़िया. चलो अब ये वाला रीजन देखेंगे, ये भी 2 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्नड़ा को, हिंदी को. यहाँ पर भी 2 रीजन है. चलो अगला देखते हैं. ये वाला अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या कर रहा है बच्चे, तेलुगु और कन्नड़ा 2 को. मतलब सारे के सारे रीजन जो है वो 2 लैंग्वेजेस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. 2 लैंग्वेजेस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन सभी को हमें ऐड कर लेना है. तो क्या करना है, 150 प्लस 100 और प्लस ये कितना है 150, एक और है. तो ये हो गया 300 और एक 400. तो टोटल 400 ऐसा है जो क्या कर रहा है, दो लोगों को, 2 लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. टोटल ऐसे 400 नंबर्स है जो क्या कर रहा है, 2 नंबर को, 2 आपके लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसका हम आंसर करेंगे. ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है. तो क्या करते हैं, नंबर सीरीज में सबसे बेसिक चीज एक होती है कि आप डिफरेंस निकाल लो. बाबू कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप सीधा क्या करिए, डिफरेंस निकालिए. तो देखते हैं 9, 10, 13. और कुछ समझ आने की बात तो अलग है. पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत छोटे नंबर है, बहुत ही हाई जंप्स नहीं हो रहा है, बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहा है. तो जब आपके लिए कोई भी नंबर बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा हो तो आप उसमें क्या करते हैं, सीधा डिफरेंस निकालते हैं. मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हुआ है. यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या है, +3 हुआ है. यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 7, 2, 9, यहाँ पर 9 हुआ है. और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूंगी तो कितने का डिफरेंस है, 7 और 2 27. अच्छा, तो चल क्या रहा है बेसिकली, आप देख रहे हो 1 into 3 करेंगे, इसका 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा. 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा. और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 27. और आगे 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 81. और 81 आप जब 49 में ऐड करेंगे, 81 ऐड करेंगे 49 में, तो क्या वैल्यू आएगी आपको, 81 और 49. देखो 49 प्लस आप 81 यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 का 0 कैरी 12 1 13. तो क्या आंसर आएगा आपका 130. कितना नंबर मिलेगा आपको, 130 मिल जाएगा, है ना. तो 130 क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है, 130 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ठीक है, देखो 39, 52, 51 और नेक्स्ट नंबर हमें बताना है. देखो तो यहाँ पे क्या है, ये 39 है, 52 है और अगला देखेंगे तो क्या है 51 और नेक्स्ट नंबर हमें बताना है क्या होगा. नेक्स्ट नंबर हमें बताना है क्या होगा. ठीक है, देखो अब यहाँ पर अगर आप रिलेशन देखना चाहेंगे इन नंबर्स का तो ये क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ है कि 13 3 कितना होता है, 39 होता है. ये क्या है, 13 4 52. मतलब आपको दिखा कि इंटू 3, सेम नंबर का इंटू 3 और सेम नंबर का 4 टाइम्स है. तो ये क्या है, किसका 3 टाइम होता है आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, ये होता है 17 3 51. तो अगला क्या होगा आपका 17. आप अगला नंबर क्या करोगे, 17 इंटू 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 68 मिल जाएगा. और 68 क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. 68 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. क्लियर,
बढ़िया, सही है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करेंगे हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ सचिन्स बर्थडे इज ऑन अ मंडे 29th। सचिन का बर्थडे कब है? मंडे 29th को है। इफ रचित बर्थडे ऑन 17th of November, देन ऑन विच डे विल रचित बर्थडे विल बी हेल्ड ऑन द सेम ईयर। तो सेम साल रचित का बर्थडे कब होगा आपको ये बताना है, ठीक है। सेम साल में रचित का बर्थडे कब होगा आपको ये बताना है ना। चलो देखते हैं। सचिन का बर्थडे है मंडे 29th को, 29th को है, कब है? मंडे है, ठीक है। और इफ द रचित बर्थडे वो 17th of November, 17th of November, देन व्हाट विल बी द रचित बर्थडे हेल्ड ऑन द सेम ईयर। सेम ईयर कब होगा? अब आप देख रहे हैं मंडे 29th में से लेकर के रचित का बर्थडे 17th नवंबर को, 17th नवंबर को है, ठीक है। अब आपको कितने दिन आगे जोड़ना पड़ेगा? कितने दिन आगे जोड़ना पड़ेगा? 29 मई से लेकर के और 17 नवंबर तक। मतलब मई में तो आपके पास यहाँ पर 4 दिन बचे हुए हैं। मई के बाद क्या हो जाएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जगह ही नहीं बचती है एक तो, रुक जाओ, किधर लिखे? यहाँ पर देखो, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, ठीक है। तो मई में तो आपके पास कितने? 4 दिन में कह रही हूँ। अगर मई का आप 29 ले चुके हैं तो 2 दिन आपके पास मई के बचे हुए हैं, तो 2 days फॉर मई। जून के लिए 3 कोड हो जाएगा क्योंकि 30 का अगर आपको पता है कि 30 है, 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 हो जाएगा। जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन। अच्छा, नवंबर में कौन सा है? 17th of November, तो 17 दिन। 17 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना बचेगा आपके पास? 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 चला गया, 3 बच गया, ठीक है। तो 3 दिन यहाँ पर भी हो चुके हैं, तो ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया 6, 10, 6 4 10, 10 5 15 और 15 और 3 कितना होता है? 18 होता है। कितना टोटल दिन आगे देख लो एक बारी, 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 6 18, 18 डेज। 18 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चले गए, 4 आपके पास रिमाइंडर बच चुका है। अब मंडे में 4 दिन जोड़ोगे तो क्या होगा? मंडे है यहाँ पर, 4 डेज में मंडे और आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो कौन से दिन पे उसका बर्थडे पड़ेगा बच्चों? फ्राइडे को पड़ेगा, है ना। कौन सा दिन पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा। ऑल राइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑड आपको इसमें से बताना है। क्या बताना है आपको? ऑड कौन सा होगा? देखते हैं। तो यहाँ पर नायलॉन, वुल और सिल्क और कॉटन हमें दे रखा है। अब एक बात बताना जरा मुझे कि इसमें से आपका ऑड वन आउट क्या होगा? नायलॉन जो है वो आप क्या करते हैं? अब आर्टिफिशियल है, नायलॉन इज एन आर्टिफिशियल थिंग, ठीक है। वुल, अच्छा वुल बताओ, सिल्क बताओ और कॉटन बताओ। ये जो होता है ये आपके आर्टिफिशियल होते हैं, ये होता है आपका प्लांट बेस्ड। क्या होता है आपका? प्लांट बेस्ड हो जाता है। तो कॉटन क्या हो जाएगा आपका? जो है कि ये तीनों आप देखेंगे तो आपको नायलॉन जो है वो आर्टिफिशियल है, तो नायलॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमें बताना है, अब देखो मिरर इमेज बतानी है, बट ये मिरर इमेज ऊपर की साइड जिधर भी आपको दे देगा, जैसे मान लो अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आपको मिरर इमेज इस साइड बतानी है, ठीक है। अगर आपको फिगर में ऐसे ये वाली जो लाइन है, जो एमएन रेखा होती है, पीके रेखा जो भी है, अगर आपको दी हुई ये नीचे की साइड दी हुई तो आपको नीचे की साइड बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पर फिगर में आपको ये ऊपर की साइड दिया हुआ है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपको लाइन बना करके दी हुई वो लाइन किधर के लिए दी हुई है? ऊपर के लिए दी हुई, नीचे के लिए दी हुई, ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देखो ध्यान से देख रहे हैं, तो इसको अगर मुझे ऊपर की साइड बनाना है, ये जस्ट चीज ऊपर चली जाएगी, जस्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप अगर पहला फिगर ही ध्यान से देखेंगे, दूसरा वैसे भी आपका एलिमेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। छोटा वाला सर्कल वर्टिकल, बड़ा वाला सर्कल हॉरिजॉन्टल लाइन। जस्ट जब मैं इसको ऊपर करूंगी तो ये बड़ा वाला ऊपर चलाएगा, हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका वर्टिकल लाइन थी सेम, ठीक है। तो क्या हो गया? इसका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। फर्स्ट ही आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे।
देखो यहाँ पे देखेंगे 2 एयरक्राफ्ट स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एयरपोर्ट ए बिलो 50 मीटर ईस्ट। जैसे मान लो ए यहाँ पर है तो यहाँ से क्या कर रहा है 50 मीटर ईस्ट में गया। बी फ्लाइज, ए क्या कर रहा है ब्लोज 50 मीटर से, बी फ्लाइज 15 मीटर नॉर्थ। ठीक है, एयरक्राफ्ट सेम जगह से। मान लो कि ये यहाँ से यहाँ रखते हुए थोड़ी ज्यादा जगह रहेगी। जैसे ये 50 मीटर्स किधर गया, ईस्ट गया है, ए, ये ए है, और बी क्या कर रहा है यहीं से सेम पॉइंट से, मैं बी के लिए कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। सेम पॉइंट से किधर गया बच्चे, 15 मीटर नॉर्थ गया। कौन, ये बी जा रहा है, ये ए जा रहा है। ठीक है, देन टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड फ्लाई 20। यहां से इसने टर्न करा और किधर गया, 20 मीटर ईस्ट गया। ठीक है, एंड देन टर्न टू राइट एंड फ्लाई 15 मीटर्स। यहां से इसने राइट लिया और कितना आ गया, 15 मीटर्स आ गया। वेयर इज अ बी इन रिलेशन टू ए, तो जो बी है वो ए से, अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो ए से कितनी दूरी पर है, ये बी आपका यहाँ पर आकर के खत्म हुआ है, बी आपका यहाँ आकर के खत्म हुआ, ये ए है। किधर है, किधर है, ये टोटल आपका 50 था, 20 जा चुका है, ये 20 निकल चुका है, तो इधर 30 बच जाएगा ना। तो किधर है, 30 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में। किधर दिया है, 30 किलोमीटर वेस्ट, है ना, किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है, और कितना है, 30 किलोमीटर से। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने मिसिंग नंबर सीरीज जब आपको चैप्टर वाइज भी मैं आपको पढ़ा दूंगी वन शॉट में, बट यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया है हमें, कि हमें दे रखा है 5 है, 6 है, 16 है, 2 to 44 है, और 1 to 45 है, 1 to 45 है। आप देख रहे हैं 5 से नंबर कहाँ जंप कर गया, 1200 to 45, 1245, मतलब बहुत ही हाईएस्ट जंप है, बहुत ही एक्सट्रीम जंप है ना, जंप बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई सीरीज आपको बहुत हाई जंप पे दिखे, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है, 5 गया, फिर ये 6 हो गया, फिर 16 है, यहाँ पर ब्लैंक है, 244 है, और 244 से 1245, तो डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली हो रहा है, या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब, कुछ तो चल रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। अच्छा, अगर मैं पहले नंबर पे देखूं, अब नंबर सीरीज में हमेशा ये नहीं होता है ना कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी, आप मिडल से कर सकते हो, आप एंड से कर सकते हो, स्टार्टिंग से, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल, और जहां से आपको कॉन्सेप्ट या फिर जहां से आपको लॉजिक ट्रैक कर जाए वहां से। मैंने देखा इंटू 1 + 1 है, यहां पर मैं देख रही हूँ तो ये अप्रोक्स इंटू 5 है, बट एग्जैक्टली इंटू 5 तो नहीं है। सबको पता है कि 5 4 जा 20 करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो अगर मैं इंटू 5 एक बार करूंगी तो ये कितना होगा, 205 जा कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, 45 जा कितना होता है, 200 होता है, और 4 5 जा 20, तो टोटल में देखोगे तो ये 1220 है, ये 1220 है, और यहाँ पर तो 45 दिया हुआ है, मतलब 25 और ऐड हुआ है। कितना हुआ है, 25 और ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इंटू 5 करके और 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, +5 का स्क्वायर कर दिया। बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, 1 का स्क्वायर + 1, ये देखेंगे आप अगर तो इंटू 2 + 2 का स्क्वायर, इंटू 2 होगा 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16। तो अगला नंबर यहाँ पर आप कर दीजिए इंटू 3 + 3 का स्क्वायर, यही तो करोगे ना आप, इंटू 3 करेंगे कितना होगा, 48 होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा, 17 का 7 कह दिए 57। तो यहाँ पर आंसर आएगा 57, और फिर आप क्या करेंगे इंटू 4 आप क्या करेंगे, इंटू 4 + 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना है, 57। व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर, दिस इज 57। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, एक हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, मैं बता चुकी हूं। तो देखेंगे अगर कथन क्या दिया, क्या भारत में स्कूल की शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए। क्या भारत में स्कूल की शिक्षा को, जो स्कूल एजुकेशन होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम होता है एक तरीके से, तो कह रहे हैं शुड द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया मेक इट लीगली कंपलसरी, क्या लीगली कंपलसरी कर देना चाहिए। अच्छा, अब उस पे आर्गुमेंट हो रहा है, तर्क हो रहा है। तर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख सकता है आपको। पहला, हाँ, पूरे राष्ट्र को शिक्षित बनाने के लिए एकमात्र तरीका है। यस, दिस इज द ओनली वे टू एजुकेट एंटायर नेशन। एग्जैक्टली, आप जब एजुकेशन को कंपलसरी करेंगे, लीगली कंपलसरी करेंगे, तो हर एक इंसान कर सकता है, हर एक इंसान पढ़ाई कर सकता है। और किसी नेशन को, आपको पूरे एंटायर नेशन की जब बात होगी, तो यही तो तरीका है ना यार। आप लीगली उसको जब करेंगे कंपलसरी, तो ये एकमात्र तरीका है आपको सभी के सभी लोगों को जो आपके नेशन में रहते हैं शिक्षित करने का। सेकेंड, नहीं, पूरे राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए हमारे पास आधारभूत सुविधाएं नहीं है। तो कह रहे कि नहीं, हमारे पास ये कोई लॉजिक नहीं है, दिस इज नॉट अ लॉजिक, दिस इज नॉट अ आर्गुमेंट, ये कोई
आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप कह रहे हैं आपके पास जो है कि आधारभूत सुविधाएं नहीं है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ गिवन भी नहीं है, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, ईच लेटर कैन बी यूज्ड एज मेनी टाइम्स एज दे हैव बीन यूज्ड इन द वर्ड। कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, कौन सा आप नहीं बना सकते, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी मेड, आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं इनको यूज करके। डिक्शनरीज वर्ड आपको दिया हुआ है, इस वर्ड को यूज करके आप कौन सा नहीं बना सकते हो, कौन सा बना सकते हो ये नहीं, कौन सा नहीं बना सकते, क्या क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, हमारे पास सी है, ए है, टी आई ओ एन है, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अच्छा, साइट नहीं बना सकते, क्या एस भी है, आई भी है, टी भी है, ई भी है, साइट भी बन सकता है। ओके, डिक्टेट तो डी आई टी तो यहीं पर दिया हुआ है, उसके बाद ए है, फिर डबल टी नहीं है, देखो वी डू नॉट हैव अ डबल टी, हमारे पास सिर्फ एक टी है, डबल टी तो है नहीं, तो डिक्टेट वर्ड हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, डिक्टेट वर्ड हम नहीं बना सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्या दिया है, यदि 5 और इस टू 125 आपको दिया हुआ है, 25 है, तो 12 और 48 का क्या बनेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो 5 अगर आपको दे रखा है, 5 दिया है, यहाँ पर डॉलर दिया है, और फिर क्या दिया है, 125 दिया है, इस टू में 25 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल सी बात है। आप 5 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई मत करो, इसका मतलब क्या है, 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो भी आपको 125 मिल जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर क्या दिया है, 12 दिया है, और आपको कितना दिया है, डॉलर दिया है, और 48 है, इस टू 4 है। आपको पता है 12 से आप 48 को डिवाइड करेंगे, 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, व्हाट यू विल गेट 4। सेम वही चीज आपको दी हुई है कि बताओ भाई 4 है, डॉलर है, और 24 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 से आप 24 को डिवाइड करेंगे, व्हाट यू विल गेट 6। तो 6 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। ऑल ड्रिंक्स आर फूड, ऑल ड्रिंक्स आर फूड, सभी के सभी ड्रिंक्स क्या है, फूड है। नो फूड इज व्हाट, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, सम फूड आर फूड, ये क्वेश्चन छोड़ दो, थोड़ा सा जो है कि ये गलत हो गया, क्वेश्चन गलत है ये। एक ही चीज आपको बार बार दे दी है, फूड 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 दे दिया कई जगह पर, जैसे देखेंगे हम तो ऑल ड्रिंक्स आर फूड, नो फूड आर ड्रिंक, के तो पॉसिबल ही नहीं कि सभी के सभी ड्रिंक फ्रूट और फिर क्या नो फूड ड्रिंक, फिर सम फूड आर फूड सब फूड, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है कि एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए कल्पना कहती है, वह मेरे, किसी फोटोग्राफर की ओर, कोई फोटोग्राफ है उसकी ओर संकेत करते हुए कल्पना क्या कहती है, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। आप ये बताओ, आपके दादा के, आपके दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन हुए, आपके पिताजी हुए, आपके दादाजी के एकमात्र आपके पिताजी, और उनका पुत्र आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा ना। सिंपल सी चीज है, वही चीज बोल रहा है कि वह मेरे फोटोग्राफर वाला पुरुष कल्पना का क्या है, भाई है। देखो वो कह रही है कि वो जो आदमी है वह मेरे दादाजी का, कल्पना कह रही है, कल्पना कह रही है कि वह जो आदमी आपको दिख रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कल्पना कहती है, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, इसके दादाजी मतलब ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र, इसके ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र कौन होंगे, इसके फादर होंगे, का क्या है, पुत्र है, इनका सन है। तो अब इसका सन है तो इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ब्रदर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक और आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हुए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ लीडर स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड द पार्टी हॉल, ही रैन 30 मीटर ईस्ट, पहले वो कितना चला, 30 मीटर जो है कि यहाँ से 30 मीटर ईस्ट चला, चलो ठीक है। देन ही टर्न अराउंड 90 डिग्री, 90 डिग्री जब आप राइट लेफ्ट लोगे तो 90 डिग्री ही टर्न करोगे, एंड रन 15 मीटर, यहां से ये 15 मीटर और आ गया,
ठीक है, 15 मीटर टर्न करे, देन ही टर्न अराउंड 90 डिग्री राइट एंड 20 मीटर्स, यहाँ से फिर से इसने 90 डिग्री राइट लिया और कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि देन ही मूव्ड लेफ्ट 90 डिग्री एंड 25 डिग्री, लेफ्ट लिया और 90 डिग्री और कितना चला गया, 25 चला गया मीटर्स। देन ही टर्न अराउंड 90 डिग्री राइट एंड रीच द पार्टी हॉल, यहाँ पे 90 डिग्री लिया इसने, ठीक है, और कितने दूर चला है, 90 डिग्री एंड रीच द पार्टी हॉल बाय वॉकिंग 10 मीटर्स, तो यहाँ से ये 10 मीटर्स और चल गया 90 डिग्री चल के और आ गया यहाँ पर पार्टी हॉल। तो ये है आपका पार्टी हॉल और ये था आपका ऑफिस, ये था आपका ऑफिस। ठीक है, ये ऑफिस था, ये पार्टी हॉल था। आपसे पूछ रहा है हाउ फार इन विच डायरेक्शन द पार्टी हॉल फ्रॉम द ऑफिस, तो पार्टी हॉल जो है वो ऑफिस से कितनी दूरी पर है, बताओ, पार्टी हॉल जो है वो ऑफिस से कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में, ये 15 और 20, ये 15 था और ये 25 था, 15 और 25 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 मीटर किस डायरेक्शन में, 40 मीटर साउथ साइड में। ठीक है, 40 मीटर साउथ साइड में, है ना। चलो नाइस, अगला क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे इसको। अब यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर हैं, 3, 7, 17, 7, 23, 19, 2, 21, 2, 3, 2, 3। ठीक है, इतने नंबर्स हमें दिए हुए हैं और इन नंबर्स का हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा लॉजिक यहाँ पर। देखो, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूंगी 13, 7, 17 है, कोई लॉजिक बन नहीं रहा है ना। पहले आप क्या करो, -6 करो, फिर आप 10 करो, बट दूसरे में तो -6 नहीं +6 हो गया, फिर तो ये नहीं है। अगर हम इसको वर्टिकली देखना चाहेंगे तो 13 × 17 कितना होता है, देखो 13 इंटू अगर मैं 17 करके देखो, 17 3 जा 51 का 1 कैरी 5, 17 1 जा 17 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 नहीं होता है। 17 में आप क्या करोगे, 5 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, पहले और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू मिल रही है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21 का 1 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है, 16 होता है। तो 161 क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब आपको दिया हुआ है किसी कूट भाषा में, जो कि जिसको कोड लैंग्वेज बोलते हैं, फाइल का कुछ कोड दिया हुआ है, आइडियल का कुछ कोड दिया, व्हाट इज द कोड फॉर डेफ। आपको किसके लिए, आपसे क्या पूछा है, डेफ का कोड बताओ मुझे क्या होगा। अब एक बात बताना, मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग में बताया है कि अगर कभी भी 2 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उनका कोड दिया हुआ है जो कि लेटर्स में उसमें कॉमन है, और तीसरा आपसे पूछ रहा है और उसका भी लेटर कॉमन है उन दोनों से, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फाइल और डेफ आइडियल दे रखा है, लेटर्स कॉमन है और डेफ का भी लेटर कॉमन ही है। डी यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे डी का कोड क्या है, 3 है। ई देखेंगे, फाइल में भी ई है, आइडियल में भी ई है, फाइल में लास्ट में ई है तो 5 है, और आइडियल में थर्ड नंबर पे ई है तो भी कोड 5 ही है, मतलब ई का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। ए देखेंगे, ए का कोड क्या है, सेकंड लास्ट, आइडियल में सेकंड लास्ट ए है और इसमें सेकंड लास्ट पे क्या है, 8 है। एफ का कोड देखेंगे, पहले नंबर पे फाइल एफ है तो उसका कोड क्या है, 7 है। तो ये हमारा कोड बन गया 3587। ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। सी इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट करेंगे। देखो अब मुझे क्या करना है, इन द फेस ऑफ डॉलर, डॉलर का ऑपोजिट बताना है। अब देखो जरा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, बच गए डॉलर और प्लस, डॉलर और प्लस बच गया, तो ये दोनों ही तो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ना। वैसे भी हमेशा जो एक छोड़ करके एक ही, ओपन डाइस में आप एक के गैप पे दूसरा ही ऑपोजिट होता है, तो एक के गैप पे दूसरा ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। Which issue will be the contrary to the issue, कह रहे हैं कौन सा इशू जो है वो कॉन्ट्रेरी होगा इशू के। ठीक है, वो आपको बताना है, सॉरी 3 के। ठीक है, तो 3 के
विपरीत कौन सा होगा? 3 के विपरीत आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसको छोड़ते हैं, ये वाला देखो, ये दोनों देखो, यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है, क्या कुछ और कॉमन है? नहीं। तो मैंने बताया हुआ है कि जब आपको कॉमन दिखे कभी भी तो आप उसको रिवर्स कर लीजिए, 1 4 3 1 2 5। तो किसका ऑपोजिट पूछा? तो 3 का ऑपोजिट। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? हाउस, बेडरूम और बाथरूम। हाउस, बेडरूम एंड बाथरूम आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई घर के अंदर ही तो दोनों होते हैं ना। दोनों क्या होते हैं? बेडरूम और जो बाथरूम है वो किसके अंदर है? घर के अंदर है, हाउस के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा हाउस, ये हो जाएगा हमारा बेडरूम और ये हो जाएगा हमारा वॉशरूम। बाथरूम दे रखा है तो बाथरूम है ना, करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में देख रही हूँ कि जे किस प्रकार से संबंधित है एल से। ठीक है, जे का एल से क्या रिलेशन है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डी ए का पिता है, डी इज अ फादर ऑफ ए, डी इज अ फादर ऑफ ए। मैंने क्या कर दिया? डी जो है वो फादर है ए का। ठीक है, आगे दिया डी का विवाह पी के साथ हुआ है, मतलब डी और पी क्या है? हस्बैंड वाइफ है। अगर डी फादर है तो ऑब्वियस सी बात है पी फीमेल हो गई। पी जे की माता है, पी इज अ मदर ऑफ जे। पी क्या है? मदर है जे की। पी को केवल एक पुत्री है, केवल एक पुत्री है। अब आपसे क्या बताया था कि आपको दोनों में से जेंडर किसी का पता है? जे का विवाह यू के साथ हुआ है, जे का विवाह यू के साथ हुआ है। ठीक है, और यू एल का पुत्र है, यू जो है वो एल का पुत्र है। अगर यू पुत्र है एल का तो डेफिनेट सी बात है ये फीमेल होगी। और इसने बोला पी को केवल एक पुत्री है, मतलब ये मेल हो गया। आपसे पूछा हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, तो जे एल की क्या लग रही है? जे का पुत्र अगर यू है तो एल उसकी क्या लग जाएगी? डॉटर इन लॉ लगेगी, है ना। तो क्या लगेगी? पुत्र वधु आप कह सकते हैं, डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है फिगर। ठीक है, अब पहले आपने देखा कि एक बार आपने जो कि वर्टिकल फिगर है, आपने इसको क्या करा? एक बार फोल्ड करा, एक बार आपने इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, आप 2 बार फोल्ड करो, सिर्फ 2 बार फोल्ड हुआ है और यहाँ पर ये वाला डिजाइन बना। अब ये ओपन होगा तो कैसे बनेगा? इधर तो आपका हाफ है, ठीक है, ये और ये तो कट गया, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। इसको आप ओपन करेंगे तो कैसे चला जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, फिर वो ओपन होगा तो ऐसे बनेगा, फिर यही सेम चीज आपका ऊपर जाकर के बनेगा, है ना। जब ऊपर जाकर के ये ओपन होगा यहाँ पर, ये तो हो गया आपका हाफ, ये तो बन गया आपका यहाँ पर फिगर, और यही सेम चीज ऊपर जाकर के जब आपका बनेगा तो इधर भी बनेगा ना, इधर भी बनेगा। तो कौन सा फिगर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। जैसे आप देखेंगे सारे आपको वर्ड्स दे रखे हैं, एक्सप्लॉइट, एक्सपोनेंट, एक्सप्लोर, एक्सप्लोजिव, एक्सपोजन। अब ई एक्स पी तो सब में कॉमन है, ई एक्स पी सब में कॉमन है। डिफरेंस जहां से आ रहा है उसको हम ध्यान देंगे, एल ओ एल, एल ओ। ठीक है, मतलब एल कॉमन है। सबसे पहले एल वाला देखते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ओ के पहले आएगा। तो एल के बाद क्या है? एल के बाद ओ सब में है, चलो उसको छोड़ दो। ओ के बाद क्या है? आई है, आर है, एन है, रुक जाओ, आई आई है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? ओ के बाद आर है, और यहाँ पर भी देखेंगे एस है। सबसे पहले आप आई वाला करोगे भाई, सबसे पहले आई वाला करोगे तो फर्स्ट आएगा, उसके बाद आर या फिर एस, आर आएगा तो फिफ्थ आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? एस आएगा तो सेकंड आएगा। फिर हम देखेंगे एक्सपोनेंट और एक्सपोजिशन, तो एक्सपोनेंट आएगा और फिर क्या आएगा? एस वाला, एक्सपोजिशन फोर्थ आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर हम बताएंगे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखते देखते हमने बड़ा जल्दी 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूंगी तो P है, M है और T है, ठीक है, O O S है, और फिर आप देखेंगे N Q R है, और फिर हम देखेंगे M S Q है, और हमें क्या बताना है? कौन सा गलत है? एक्चुअली क्या बताना है? कौन सा गलत बताना है। अब मैं देख रही हूँ P से M -1, O से N -1, M से N -1, और M से जब आप L पे जा रहे हैं LVO, तो ये भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। मतलब पहले सारे लेटर में -1 हो गया।
चलो भाई दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखेंगे तो M से O हम क्या कर रहे हैं बच्चे, M से O हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। O से Q हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। Q से S +2 कर रहे हैं। और S में आगे +2 करेंगे तो क्या होगा, V होना चाहिए। यहाँ पर आप +2 करोगे तो क्या होगा, U होगा। बट यहाँ पर तो आपको V दे रखा है और होना क्या चाहिए था, U। S 19 होता है, 19 में 2 जोड़ते 21 होता है। तो ये वाला जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑड हो जाएगा, है ना। ये वाला क्या है आपका, ऑड दिया हुआ है आपको, ठीक है, गलत दिया हुआ है। चलो अगला करते हैं। फिगर कंप्लीशन है, क्या करना है आपको, फिगर को कंप्लीट करना है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहां पर मैं क्या करूंगी, पहले तो ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है और दूसरी ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर इसमें इधर था तो यहाँ पर आपका डॉट होगा, मतलब डॉट जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं अंदर की साइड है, ये आपका आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला हम देखेंगे तो सेकंड नंबर पे हमें डॉट चाहिए, जो इसमें 2 जगह दिया है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑल राइट गाइस, दैट वाज फ्रॉम माय एंड, है ना। और मैंने सोचा कि भाई फेस्टिवल है, बट फेस्टिवल के साथ साथ थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ाई तो करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं फिर से आप लोग को एक बार फिर से बोलूंगी कि सभी को हैप्पी दिवाली और अच्छे से अपना फेस्टिवल मनाएं। आप अपने रूट्स को, चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और फेस्टिवल का रियल मीनिंग क्या होता है इसको भी जरूर समझ करके और एक नया प्रण लेंगे कि भाई इस साल तो सिलेक्शन ले लेना है। अगली दिवाली अपने पैसों से अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को और जो आपके प्यार के लिए जो आपके प्यारे लोग हैं, आप सभी को आप अच्छे से अपने साइड से गिफ्ट दे पाए, है ना। चलो तो आई होप सो कि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे।